बेयर ग्रिल्स ये वो रियल लाइफ हीरो है जिसे हम सब ने ऐसे ऐसे कारनामे करते हुए देखा है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं, जो करने का हम सपने में भी नहीं सोच सके। और ये बंदा सच में दिखाता था अपनी स्ट्रॉन्ग माइंड की बदौलत। लेकिन क्या आपको पता है कि बेयर ग्रिल्स हमेशा ऐसा नहीं था। ये बंदा जो फेयरलेस और स्ट्रॉन्ग माइंड की तरह दिखता है वो अंदर से कभी कमजोर, डरा हुआ और डिप्रेशन में रह चुका है। बेयर ग्रिल्स को सबसे बड़ा डर था हाइट्स का, यानी ऊंचाई का, जिसे एग्रोफोबिया भी कहा जाता है। लेकिन देखो ना, बेयर ग्रिल्स अपनी शो के हर एक एपिसोड में ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से उतरते थे। बेयर ग्रिल्स यूके के स्पेशल फोर्स की पार्ट भी रह चुके हैं, जहां उन्हें पैराशूटिंग का खूब एक्सपीरियंस था। 21 साल की बेयर ग्रिल्स ने 1996 में ज़ाम्बिया की एक मिशन के दौरान 16,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। लेकिन इस बार उनका पैराशूट नहीं खोला गया। जैसे वो आसमान में कूदे, सही टाइम देकर उन्होंने पैराशूट को खोल दिया था, लेकिन फिर भी वो तेजी से नीचे गिरते जा रहे थे। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें पता चला कि पैराशूट पूरी तरह से नहीं खोला। वो हड़बड़ी में पैराशूट के कोट्स को खींचने लगे कि किसी तरह पैराशूट पूरी तरह से खुल जाए। ये सब करते करते वो दरख्तों से टकराते हुए जमीन पर आ गिरे। एक झटके में अंधेरा छा गया। वो जमीन पे अपनी पीठ के बल गिरे थे और गिरते ही उन्हें भयानक दर्द महसूस हुआ। और बुरा तो ये हुआ कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो होश में थे और हिल भी नहीं सके थे, और वही लेटे लेटे जोर जोर से रोने लगे और इस उम्मीद में थे कि उनके साथी बस उनको बचाने आते होंगे। और दर्द भी इतना खतरनाक था कि बर्दाश्त करना मुश्किल था। बेयर ग्रिल्स ने अपनी एक इंटरव्यू में कहा है कि उस दर्द को झेलने से अच्छी तो मौत ही, लेकिन मौत भी नहीं मिल रही थी। उसके बाद उनके साथियों ने उसे अफ्रीका की एक हॉस्पिटल में ले गए। उन्हें याद है कि डॉक्टर ने उनकी पीठ में एक इंजेक्शन लगाया था और आहिस्ता आहिस्ता उनका दर्द कम होने लगा। वो सोचने लगे कि वो ठीक हो रही हैं। वो उठने की कोशिश करने लगे, तब डॉक्टर ने उसे कहा कि वो अब चल नहीं सकते। ये सुन के 21 साल की बेयर ग्रिल्स की जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। जब उन्होंने एक्सरे देखा तो उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि उनकी रीढ़ की 3 हड्डियां T8, T10 और T12 टूट चुकी हैं। ये इंसान की कमर यानी पेट के सबसे मजबूत हड्डियां होती हैं, जो एकदम चकनाचूर हो चुकी थी। पहाड़ चढ़ने वाला जवान अब बाथरूम तक नहीं जा सकता था। वो कहते हैं कि पैराशूट से गिरने में, इतनी हड्डियां टूटने में इतना दर्द नहीं हुआ जितना 1 साल हॉस्पिटल में रहकर उन हड्डियों को जोड़ने में हुआ। हॉस्पिटल में बेड पर पड़े वो सोचते थे कि शायद अब वो कभी नहीं चल पाएंगे। उनकी जिंदगी जीने का रीजन एडवेंचर था, घूमना फिरना और नई जगह एक्सप्लोर करना। इस चोट ने उनसे उनकी जीने की वजह ही छीन ली थी। सोच सोच कर रातों को नींद नहीं आती थी। उनको हर रात बस अफसोस होती थी। 2 महीने गुजर चुके थे, पर उनकी सेहत ठीक होने के बजाय बद से बदतर होती जा रही थी। दर्द बढ़ता जा रहा था और शरीर उकड़ता जा रहा था। अपनी हाल को देखकर वो और नेगेटिव होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता वो डिप्रेशन में खोने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी और क्या करेंगे। उनके सारे ख्वाब खुद खत्म होते हुए उन्हें दिखाई दे रहे थे। बेयर ग्रिल्स यही सोच रहे थे कि अचानक उन्हें अपने बड़ों की एक बात याद आई कि जिंदगी में जो कुछ होता है किसी अच्छे के लिए होता है। तब से उन्होंने ये सोचना बंद कर दिया। जब उनकी ओवर थिंकिंग कम हुई तो वो सुकून महसूस करने लगे, तो फिर उसका स्ट्रेस और नेगेटिविटी भी कम होने लगी। अपनी बॉडी से पहले उन्होंने अपने माइंड को रिपेयर करना स्टार्ट किया। माइंड स्ट्रॉन्ग हुआ तो बॉडी भी अपनी आप हील होने लगी। उनके जख्म बढ़ने लगे, हड्डियों के जोड़ने की स्पीड तेज होने लगी। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने आप से एक वादा किया कि जब वो ठीक होने लगे तो वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को अचीव करेंगे। जब वो लोगों को ये बात बताते थे तो लोग उनकी बातों को इग्नोर करते थे, मगर बस अब उनको जल्द ही ठीक होना था। उनकी बॉडी और माइंड दोनों को एक गोल मिल गया था जिस पर वो मिलकर काम कर सकते थे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के 3 महीने के बाद उनका दर्द कम होने लगा। 8 महीने बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 1 साल में पूरी तरह से वो ठीक हो गए, पर डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया कि वो स्पेशल फोर्स में वापस से ट्रेनिंग नहीं ले सकते। मगर उनके पास कोई जॉब नहीं थी तो पैसा भी नहीं था, पर अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्हें 25 लाख की जरूरत थी, जहाँ उन्हें माउंट एवरेस्ट चढ़ने की ट्रेनिंग की और 250 कंपनीज को स्पॉन्सरशिप के लिए प्रपोजल लिखे। और
पर सारी कंपनी से वो रिजेक्ट हो गए और 250 रिजेक्शन के बाद भी वो नहीं रुके। बहुत लोगों के दरवाजे खटखटाए मगर हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन फिर SSAFA फोर्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ने उनके इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उनकी मदद की। पैराशूट के एक्सीडेंट के 18 महीने बाद उन्होंने 16 मई 1998 को अपने ख्वाब को पूरा कर दिया। उनकी ये जर्नी अपने आप में ही एक अलग कहानी है। इसके बाद उनकी कहानी बहुत फेमस होने लगी। फिर उनको कोई सेमिनार में एज ए स्पीकर बुलाने लगे। उनके ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी और फाइनली डिस्कवरी चैनल से उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली जिसने उन्हें एक वर्ल्ड वाइड फेम दिया। जिसके बाद सब उन्हें मैन वर्सेस वाइल्ड जानने लगे और शायद आप भी उन्हीं में से एक हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।